जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुण के बारे में। कल हम लोग चर्चा किए थे धातु और अधातु के भौतिक गुण के बारे में। आज हम बात करेंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुण के बारे में। तो चलिए देर ना करेंगे, हम लोग एक तरफ हम लोग लिख दिए हैं धातु और एक तरफ हम अधातु लिख दिए, ठीक है। इस तरफ जो है धातु के रासायनिक गुण लिखा गया है और इस तरफ अधातु के रासायनिक गुण लिखा गया है, ठीक है। तो हम जानेंगे कि धातुओं के आखिर रासायनिक गुण क्या है और अधातुओं के रासायनिक गुण क्या है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले तो सवाल यह है कि धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग यानी कि जुड़ने का काम यानी अभिक्रिया करने का काम करती है, ठीक है। यानी कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है, ठीक है। चलिए यहाँ एग्जाम्पल भी बताया गया है कि हम यहाँ पर मैग्नीशियम ले लिए, यानी मैग्नीशियम एक क्या है, धातु है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हम मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया जब जो है करा रहे हैं किससे, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन के साथ यह क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। और अभिक्रिया कर करके क्या बना रहा है, यह 2MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन हम सब में एक ही एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आपको समझ में आ सके। बाकी और भी हैं धातुएं जिससे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ भाई वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया Mg प्लस में O2 यहाँ पर, और अभिक्रिया करके बनाया 2MgO। अच्छा, बहुतों विद्यार्थी को तो यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर आखिर ये अभिक्रिया करके यहाँ पर लिखा हुआ है 2Mg और यहाँ पर लिखा हुआ है O2, और ये दोनों आपस में अभिक्रिया कैसे किया और अभिक्रिया कर करके यह 2MgO कैसे बनाया। तो आपका हम यह भी कंफ्यूजन दूर करेंगे अगला वीडियो में। अगला वीडियो हम जो है अभिक्रिया यानी रासायनिक अभिक्रिया पर ही बनाने वाले हैं, ठीक है। उसमें आपको बहुत सारे विद्यार्थियों का यह समस्या रहता है कि सर आखिर धातुएं अभिक्रिया कैसे करती है, अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है, यानी कि तत्वों की आखिर अभिक्रिया होती कैसे, क्या नियम होता है, आखिर किस प्रकार से अभिक्रिया किया। यहाँ पर 2Mg और O2 आपस में जुड़ गया और यहाँ पर 2Mg बनाया, कैसे। तो हम इसका समाधान आपको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो याद रखिएगा, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी वीडियो अपलोड होंगे यूट्यूब पर आप उसको देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। तो चलिए आइए देर न करते हैं इधर। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जो है धातु करेगा। अगर आपसे सीधा सवाल यह पूछे ऑब्जेक्टिव में कि क्या धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, तो आपको जवाब देना है हाँ, यस, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पर ये रहा, ठीक है। आइए नेक्स्ट इधर अधातु की तरफ। अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो आंसर है यस। ऑक्सीजन के साथ धातु भी अभिक्रिया करेगा यानी मेटल भी, और अधातु भी अभिक्रिया करेगा यानी नॉन मेटल भी। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया अधातु भी करते हैं, और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कार्बन C और ऑक्सीजन O2, यानी कि कार्बन एक क्या है, अधातु है, ये आपको पता है, ठीक है। अच्छे, एक और समस्या है बच्चों को कि सर धातु कौन होते हैं, अधातु कौन होते हैं। तो बहुत सारे धातु और अधातु हैं इस दुनिया में, उसका आपको कुछ नाम याद रखना पड़ेगा। उसका भी एक दिन शॉर्ट वीडियो हम बनाएंगे 1-2 मिनट का, जिसमें आपको धातु और अधातु का जो है नाम, उसका संकेत, उसका परमाणु संख्या और उसके परमाणु द्रव्यमान, ये 4 चीज आपको कंप्लीट कर देंगे। तो याद रखिएगा आपकी केमिस्ट्री पर बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए उसका भी हम वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर कार्बन है लिखा हुआ C, कार्बन का संकेत C होता है, ये ऑक्सीजन है। कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है तो यह बना दे रहा है क्या, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप सुने होंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की यह क्या है, सूत्र है CO2, ठीक है, CO2 याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, अब दूसरा पॉइंट पर आते हैं कि जल के साथ अभिक्रिया, यानी कि धातुएं जो है वह जल के साथ अभिक्रिया करती है या नहीं करती है, सवाल यह है। तो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है। पहले तो इसका आंसर होगा यस। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है सोडियम है और यह जल है, यानी सोडियम क्या है, एक धातु है
और नाम सुने ही होंगे, इसको हम जल के साथ, यह जल का क्या है सर, सूत्र है, यह क्या है, जल का सूत्र है, H2O जल का क्या सूत्र होता है। तो हम सोडियम धातु की अभिक्रिया जल के साथ करा रहे हैं, तो यह दोनों मिल करके यानी आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, और यहाँ पर H2 गैस बना रहे हैं, क्या H2 गैस बना रहे हैं। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक यौगिक बना रहा है, यह H2 गैस बना रही है, कौन गैस है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और देखिए ये तीर चिन्ह ऊपर की ओर दिखाया गया, इसका मतलब है कि यह H2 गैस है जो ऊपर की ओर उड़ जाएगी, ठीक है। चलिए अब अधातुएं सर, क्या अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है, अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो इसका आंसर आप कैसे देंगे कि अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो आंसर है नहीं, अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है, यह ध्यान रखें। लेकिन धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है, और इसका एग्जाम्पल भी यह है, आप लिखा गया, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए, और अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया पराया नहीं करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपको कि अम्लों के साथ अभिक्रिया, क्या अम्लों के साथ अभिक्रिया, क्या अधातुएं धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है, क्या धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है, तो आंसर है यस, यानी हाँ, धातुएं अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करती है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है सोडियम, सोडियम क्या है, धातु है जो अम्ल HCl, HCl किस अम्ल का सूत्र है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो हम जब अम्ल, क्षार और लवण जब आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम आपको बताए थे, आपको अम्ल में उदाहरण हम दिए थे HCl, और इसका नाम भी बताए थे कि यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो आप वीडियो देखा करें और समझा करें, आप सभी वीडियो जब लगातार देखिएगा, तब आपकी जो है अच्छी पकड़ होगी साइंस के तीनों सब्जेक्ट पर, तब आप जो है बिहार बोर्ड के परीक्षाओं में आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूरी सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पूरी सब्जेक्ट पर पकड़ बनाना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको बहुत काम आएगा। आप एग्जाम के बाद देख लीजिएगा, आपको अधिकतर जो प्रश्न होंगे वह सभी हमारे वीडियो से ही आएंगे, हमारे द्वारा पढ़ाई गई से ही आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, अम्लों के साथ अभिक्रिया होगी, यहाँ पर सोडियम धातु है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसका सूत्र HCl होता है। अब ये दोनों को आपस में जब हम अभिक्रिया करा रहे हैं, तो अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, लवण है, यह क्या है, लवण है। इसके बारे में बताए, नमक का सूत्र है, आपको हम बताए थे अम्ल क्षार लवण वीडियो में ही हम बताए थे, लवण में उदाहरण देकर के कि NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम हुआ, और यह है क्या सर, ये नमक है, साधारण नमक, जिसका सूत्र है NaCl, ठीक है, याद है। H2 क्या है, गैस, इसमें भी तीर चिन्ह ऊपर की ओर है, इसका मतलब है कि यह गैस है, तो ऊपर की ओर जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अम्लों के साथ अभिक्रिया अधातु के तरफ, क्या अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है, देखिए धातु तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, इसका आंसर था यस, एग्जांपल भी आपको हम बता दिए। क्या अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, तो आंसर है अधातुएं प्रायः अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, अधातुएं प्रायः अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अधातु को आप देखेंगे तो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन कुछ अधातुएं ऑक्सीजन अम्लों के साथ ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी अम्ल बनाती है, यानी कि कुछ जो है अधातुएं ऐसी है, ठीक है, कुछ अधातुएं ऐसी है जो ऑक्सीकारक, सीधा अम्ल के साथ तो अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन जो ऑक्सीकारक अम्ल होंगे, ऑक्सीकारक अम्ल के मतलब सर जैसे कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिली हुई है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीकारक अम्ल, ठीक है, यानी जो ऑक्सीजन के अणु से मिला हुआ है अम्ल बना हुआ है, वो ऑक्सीकारक अम्ल हो गया। तो ऑक्सीकारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और ऑक्सी अम्ल नामक क्या यौगिक बनाएगा। तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि अधातुएं पूरी की पूरी जो है सभी अधातुएं, या कहिए पूरी की पूरी अधातुएं एकदम जो है अभिक्रिया करती ही नहीं है अम्ल के साथ, नहीं, अधातुएं अम्ल के साथ प्रायः अभिक्रिया नहीं करती है, ये बात सही है। लेकिन ये भी बात सही है कि कुछ अधातुएं ऐसी है जो ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है और ऑक्सी अम्ल जो है यौगिक बनाती है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा कि अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन कुछ अधातुएं अपवाद हैं जो ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करती भी है और ऑक्सी अम्ल नामक यौगिक बनाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका
चौथा टॉपिक कि धातु की अन्य धातुओं के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। क्या धातु जो है वह अन्य धातु, जैसे कि एक धातु है और वह दूसरे धातु के जो लवण वाले जो विलयन होगा उसका, क्या उसके साथ वह अभिक्रिया करेगा? तो आंसर है जी, यस, हाँ करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी धातु और अधातु की जो रासायनिक गुण आप पढ़ रहे हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है पॉइंट कि क्या धातुएं जो है एक दूसरा धातु जो यौगिक के रूप में, विलयन के रूप में है, क्या एक धातु को जब हम उससे अभिक्रिया कराएंगे उस दूसरा धातु के विलयन से, तो क्या अभिक्रिया करेगी? तो सबसे पहले आंसर तो है यस, हाँ करेगी। लेकिन याद रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और यही चीज से पता चलता है कि कौन सी धातु किस धातु से ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन किससे कम अभिक्रियाशील है। यह इसी टॉपिक से पता चलता है। आपको से पूछा जाता है कि इनमें से कौन धातु सबसे अधिक क्रियाशील है, तो आपको इसी पॉइंट से पता चलती है कि कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सबसे कम है। ठीक है, याद रखिएगा। तो धातुएं अन्य धातु के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया करती है। उदाहरण में जेडेन, जिंक है, क्या जिंक, जेडेन उसका संकेत होता है। CuSO4 कॉपर सल्फेट विलयन है जिसका यह क्या है, रासायनिक सूत्र है। ठीक है, याद रखिए। ये जब जिंक को, यानी जिंक धातु को हम कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ जब क्रिया कराते हैं तो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और यहाँ पर कॉपर धातु विक्षेपित के रूप में निकल जाती है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ आप समझिए। जैसे कि देखिए ये है विलयन तो कॉपर सल्फेट का, यानी कि इसमें यह जो विलयन बना हुआ है यह कॉपर धातु से बना हुआ है मिलकर के, यानी कि कॉपर धातु इसमें मौजूद है, यानी कॉपर सल्फेट विलयन है। लेकिन जब जिंक से अभिक्रिया उसको करा दे रहे हैं तो आप देखिए कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, यानी कि निकाल दे रहा है, अलग कर दे रहा है, और अपने जो है SO4 के साथ अभिक्रिया करके ZnSO4 नया यौगिक बना दे रहा है और कॉपर को देखिए हटा दे रहा है। इससे आप क्या समझते हैं? तो इससे ही साबित होता है कि जो जिंक है वह कॉपर धातु से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो जब आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है और ऑप्शन में जिंक और कॉपर रहे तो आप जिंक के मानेंगे क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। याद रखिएगा, अधिक अभिक्रियाशील है। क्लियर है, याद रखिएगा। कॉपर देखिए नीचे की ओर साइन, मतलब ये निक्षेपण के रूप में बैठ जाएगा। अगर आप एक कुछ बीकर लेते हैं उसमें आप कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, उसमें जिंक धातु डाल दीजिए तो यह क्या करेगा, जिंक सल्फेट नामक यौगिक बनाएगा, कॉपर जो है निक्षेपण के रूप में नीचे तली पर बैठ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब इधर आते हैं अधातु के तरफ। अधातु, अधातु जो है किसी धातु और अधातु अन्य धातुओं के विलयन के साथ अभिक्रिया, उसकी टॉपिक नहीं है। यहाँ पर है कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया। क्या अधातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है? तो अधातुएं हाइड्रोजन से संयोग करती है, यह बात बिल्कुल सही है कि हाइड्रोजन से अधातु अभिक्रिया करेगी, यह बात सही है। और अधातुएं हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्राइड बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया गया H2 क्या है, हाइड्रोजन। आइए देखिए सल्फर है, बनाया H2S। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो बनाया या इसका, इससे आप क्या पता चलता है कि हाइड्रोजन जो है यह क्या करता है, ये सल्फर है, अधातु है। देखिए अधातु है ना, और ये क्या है, हाइड्रोजन है, गैस है। यह अभिक्रिया कर और आपस में अभिक्रिया कर करके बनाए H2S। यानी और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब देखिए सब में हम एक एग्जाम्पल दिए, इसका मतलब ये नहीं कि खाली यही फिक्स है, नहीं, और भी आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, और भी आप देख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ सब में एक एक एग्जाम्पल ही लेकर के आपको समझाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। आपको क्या पता चला कि धातु और अधातु के कुछ विशेष रासायनिक गुण है और उसके आधार पर दोनों अलग होते हैं। तो हम रासायनिक गुण के, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ऐसे बिहार बोर्ड में कि धातु और अधातुओं के बीच रासायनिक गुण के आधार पर अंतर बताएं। 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, कभी आपको 3 नंबर में पूछा जाता है, तो आपको एकदम ध्यान रखना। ये आपको 5 नंबर में भी काम आ गया, आपको 3 नंबर में पूछेगा, 3 नंबर में काम आ गया, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इससे तो ऑब्जेक्टिव आप क्लियर कर लिए। ठीक है, जैसे 5 नंबर पूछेगा तो पूरा लिख दीजिए आप, 3 नंबर में पूछेगा ये पूरा आप 3 पॉइंट कम से कम लिख दीजिए, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पूछे कि क्या धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, आंसर बोलेंगे जी हाँ, यस। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, यस। अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, यस। क्या धातुएं अन्य धातुओं के जो लवण वाले विलयन है उसके साथ अभिक्रिया करती है, आंसर में यस। क्या धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, आंसर में लिखेंगे यस। क्या धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया प्राय नहीं करती है। अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है, धातु अम्लों के साथ प्राय अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन कुछ अपवाद हैं, कुछ ऐसे धातु हैं जो ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी अम्ल नामक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, अगला है क्या धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है, तो आंसर है जी यस। हाइड्रोजन के साथ धातुएं अभिक्रिया करती है और हाइड्राइड नामक यौगिक
बनाती है। तो यह मुख्य रूप से जो अंतर था धातु और अधातु के बीच हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं अच्छे ढंग से। अगर इसमें कोई और टॉपिक आपको छूट गया है तो आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर ये टॉपिक छूट गया, हम उसमें। अच्छा, अगला जो हमारे वीडियो होगा वो आपको रासायनिक अभिक्रिया पर होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को रासायनिक अभिक्रिया के बारे में नहीं पता कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर होता कैसे, यह है क्या। ठीक है, तो हम आपको अच्छे ढंग से वीडियो में डिटेल सॉल्यूशन के साथ, आपको एग्जाम्पल के साथ आपको समझा करके जो है हम आपको बताएंगे कि धातुएं या धातुएं जो ये तत्व है ये रासायनिक अभिक्रिया करते कैसे हैं, नया यौगिक बनाते कैसे। लेकिन याद रखिए इसमें मेन पॉइंट जो है ना, ये टॉपिक हमको लगा आपके लिए भी मेन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कैसे सर? देखिए, धातुएं अन्य धातुओं के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया करते हैं। एग्जाम्पल आप जो देख रहे हैं ना, इस आपके एकदम पूछेगा, एक प्रश्न पूछ देता है क्या जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है कि कॉपर, तो आपको बोलना है सर जिंक। ठीक है ना, याद रखिएगा दुनिया की सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु भी जिंक ही है और सबसे कम माना जाता है सोना को। ठीक है, सबसे कम माना जाता है सोना को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा यह बताया गया जो है टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। याद रखिएगा, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सिलेबस का पूरी कंप्लीट पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल साइंस की बात को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें कि हाँ किस टॉपिक पर आप पढ़ना चाहते हैं, किस टॉपिक पर आपको वीडियो की आवश्यकता है। और उम्मीद करते हैं कि इस बार जो बिहार बोर्ड का एग्जाम है उसमें आप बेहतरीन करेंगे हमारे वीडियो से पढ़ाई करके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए, जय हिंद दोस्तों।